ब्रूस ली जिसे गुजरे हुए तकरीबन 37 साल हो गए हैं, लेकिन इसकी लेगेसी आज भी कायम है। ब्रूस ली, जिन्हें हम मार्शल आर्ट के गुरु के नाम से भी जानते हैं, ये इसके अलावा भी बहुत कुछ थे। ब्रूस ली एक बाप, एक फिलोसोफर, स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। ब्रूस ली एक पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसकी रिहाइश हांगकांग, चाइना में थी। ब्रूस ली के वालिद ली होय चॉन एक एक्टर के साथ कैंटनीज ओपेरा के सिंगर भी थे, जो अपनी फिल्म करियर में एक साथ 5 से 6 फिल्में साइन किया करते थे। इस दौरान जब उन्होंने USA का टूर किया, जहां उन्हें मुख्तलिफ चाइनीज़ कम्युनिटी के लिए परफॉर्म करना था, तो इसी दौरान उनका बेटा ब्रूस ली पैदा हुआ था। ब्रूस ली जिस अस्पताल में पैदा हुआ था, वहाँ के नर्स से इन्हें ब्रूस नाम मिला था, लेकिन इनके घर वालों ने कभी भी ये नाम इनके स्कूल के दिनों में इस्तेमाल नहीं किया था। ब्रूस ली की पैदाइश सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में 27 नवंबर 1940 में हुई थी। चाइनीज़ लोग इस साल को ड्रैगन का साल भी कहते हैं। ब्रूस ली की वालदा ग्रेस हो भी एक बहुत बड़े अमीर फैमिली से थीं और उनके वालिद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। ब्रूस ली ने अपनी पहली फिल्म का आगाज़ 3 माह की उम्र से किया था, जहां इन्होंने 1941 गोल्डन गेट गर्ल में अमेरिकी बच्चे की हैसियत से काम किया था। ब्रूस ली का पूरा नाम ली जॉन फन था। बहुत से लोगों को ये तो पता होगा कि ये मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट थे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। हांगकांग की आबादी बढ़ती जा रही होती है, उसके साथ साथ वहाँ गैंग की सरगर्मी भी बढ़ती जा रही थी। जब वहाँ से जापानीज़ लोग चले जाते हैं तो बहुत से रेफ्यूजीज़ की आमद वहाँ शुरू हो जाती है। ब्रूस ली उस दौरान एक इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में पढ़ रहे थे, जबकि दूसरे लोग गैंग में शामिल हो रहे थे। जब ब्रूस ली 13 साल के हुए थे, तब तक ब्रूस ली के वालिदैन इनकी वजह से काफ़ी परेशान होने लगे थे, क्योंकि इनके बेटे की हमेशा कोई ना कोई नई लड़ाई के बारे में सुनने को मिलता रहता था। ब्रूस ली 13 साल की उम्र में एक स्ट्रीट फाइटर भी रह चुके थे। वो इसलिए क्योंकि ब्रूस ली किसी दूसरी फैमिली की तरह किसी आम फैमिली से नहीं, बल्कि एक अच्छी बड़ी फैमिली से थे। 9 उम्री में इन्हें ब्रिटिश स्टूडेंट्स इनके चाइनीज़ बैकग्राउंड की वजह से इनको तंज का निशाना बनाया करते थे, जिसके बाद ये स्ट्रीट गैंग में शामिल हो गए थे। 1953 में इन्हें मास्टर इप मान ने कंग-फू सिखाई थी, जिससे इन्होंने अपने जज्बात को नज़्म व ज़ब्त में बदलना शुरू किया था। इस दिहाई के अख्तिताम तक ब्रूस ली वापस अमेरिका चले गए, जहां इन्होंने डांस टीचर की हैसियत से काम शुरू किया। ली ने वाशिंगटन के एडिसन में हाई स्कूल मुकम्मल किया और इसके बाद वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी मेजर के तौर पर दाखिला लिया। उन्हें वहां नौकरी मिली थी, जिसमें वो विंग चोंग स्टाइल का मार्शल आर्ट सिखाया करते थे। ये चीज़ वो हांगकांग में अपने साथी तलबा और दीगर अफराद को सिखा रहे थे। अपने तालीम के ज़रिए ली की मुलाकात हुई लिंडा एमेरी से, जिससे इन्होंने 1964 में शादी कर ली थी। उस वक़्त तक ली ने अपना खुद का मार्शल आर्ट्स स्कूल खोल लिया था। वो और लिंडा जल्द ही कैलिफोर्निया मुंतकिल हो गए थे, जहां ली ने ऑकलैंड और लॉस एंजलिस में 2 और स्कूल खोले। इन्होंने ज़्यादातर एक अंदाज सिखाया, जिसे ये जीट कोंडो कहते थे। ली के बारे में कहा जाता है कि इसे उस्ताद बनना काफ़ी पसंद था और ये अपने स्टूडेंट के साथ एक कबीले की तरह बर्ताव किया करते थे। बिलाखिर सिनेमा की दुनिया को करियर के तौर पर मुंतखब करते थे, ताकि तालीम को गैर ज़रूरी तौर पर कमर्शलाइज ना बनाएं। ली और लिंडा के 2 बच्चे थे। ब्रेंडन ली 1965 में पैदा हुए थे और शैनन ली 1969 में पैदा हुई थी। ली, जो मुतादिद वर्जिश और जिस्मानी तरबियत की सरगर्मियों से वाबस्ता था, उनको कमर की एक बड़ी चोट लगी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सेहतयाब हो गए थे, जिसकी वजह से ये अपनी देखभाल करते और तहरीर के लिए वक्त भी निकालते थे। ब्रूस ली को भी उस वक़्त के बाकी एशियन अदाकारों की तरह एशियन होने का ताना सुनने को मिलता था, जिस वजह से ली लॉस एंजलिस छोड़कर 1971 के मौसम गर्मा में हांगकांग चले गए थे। ली ने फिर 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके बाद वो अपनी फैमिली को भी हांगकांग ले आए थे। ली ने टेलीविज़न सीरीज़ द ग्रीन हॉर्नेट में अपने किरदार से काफ़ी नाम कमाया, जो 1966 से 1967 तक 26 एपिसोड में नशर हुआ था। द ग्रीन हॉर्नेट में इनके काम की वजह से, जिसमें इन्होंने जीट कोंडो का इस्तेमाल किया था, जो कि ली की फ़िल्म में एक बेहतरीन कैरेक्टर था। इस फिल्म ने हांगकांग के बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड कायम किए थे। इस रिकॉर्ड को ली की अगली फिल्म फिस्ट ऑफ फ्यूरी यानी द चाइनीज़ कनेक्शन ने 1972 में तोड़ दिया था। 1971 में द बिग बॉस, जिसको US में फिस्ट ऑफ फ्यूरी के नाम से रिलीज़ किया गया था, उसमें उन्होंने बेहतरीन काम किया। लेकिन जब द बिग बॉस मूवी को अमेरिका में रिलीज़ किया गया था, तो उसे वहाँ काफ़ी बुरे रिव्यूज़ मिले थे। 1972 के आखिर तक ली एशिया के एक बड़े फिल्म स्टार बन चुके थे। इन्होंने अपनी कंपनी कॉन्कॉर्ड प्रोडक्शन बनाई थी, जिसका को-फाउंडर रेमंड चाओ था, और इन्होंने अपनी पहली हिदायतकारी की खुसूसियत से रिटर्न ऑफ द ड्रैगन को रिलीज़ किया था। अगरचे अभी तक ब्रूस ली का अमेरिका में कोई नाम नहीं बना था, फिर ये हॉलीवुड के पहले बड़े प्रोजेक्ट इंटर द ड्रैगन में काम करने के लिए आमादा हो गए थे। 20 जुलाई 1973 में
इंटर द ड्रैगन के प्रीमियर से महज एक माह कबल ली का 32 साल की उम्र में हांगकांग चाइना में डेथ हो गई थी। इसकी अचानक और बिल्कुल गैर मुतवक्किल मौत की सरकारी वजह दिमागी वर्म की कमी थी, जो इनके पोस्टमार्टम के दौरान पता चला था, और इसी वजह से ये कमर की तकलीफ में मुब्तला थे। शुरू से ही ली की मौत को तनाज़े ने घेर लिया था, जैसे कि कुछ लोगों ने दावा किया था कि उसे कत्ल किया गया है। ये भी सुनने को मिला था कि शायद किसी ने इस पर किसी किस्म का शराब लगाया हुआ है। 1993 में ये नाम निहाद शराब की मज़ीद अफवाहें गर्दिश करने लगी, जब ब्रेंडन ली को द काऊ की शूटिंग के दौरान पुरअसरार हालत में हलाक किया गया था। 28 साल अदाकार को बंदूक से गोली मार दी गई थी, जिसमें नकली गोलियां थीं, लेकिन किसी ने इसके बैरल में असली गोलियां डाल दी थीं। इंटर द ड्रैगन रिलीज़ होने के बाद इस फिल्म का बजट $1 मिलियन का था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर $200 मिलियन से भी ज़्यादा का बिजनेस किया था। ली की वजह से एशियन अमेरिकन को सिनेमा में बड़े पैमाने पर तस्वीर कशी करने में मदद हुई थी। इंटर द ड्रैगन के बाद से बहुत से एशियन अमेरिकन को एक्शन हीरो लेने लगे थे। आज हम जो भी फिल्म देखते हैं वो ब्रूस ली से मुतासिर मार्शल आर्ट्स पर बनी होती हैं। ब्रूस ली की ज़िंदगी पर बनी कई फिल्में रिलीज़ हुई थी, जैसे ड्रैगन द ब्रूस ली स्टोरी, ब्रूस ली द मैन ओनली आई नो, और 2009 में हाउ ब्रूस ली चेंज द वर्ल्ड दस्तावेजी फिल्म बनाई गई थी। 2013 के मौसम गर्मा में हांगकांग हेरिटेज म्यूज़ियम में ब्रूस ली कंग फू आर्ट लाइफ की नुमाइश का इफ्तिताह किया गया था। अगर मेरी इस वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।